निश्चित रूप से लूटेंगे। आप 70 साल तक किसके नाम पर लूटे थे? आप 70 साल में 2G घोटाला के नाम पर देश को लूटने का काम किया था। आपने 70 साल में कॉमनवेल्थ घोटाला के नाम पर लूटने का काम किया। कौन ऐसे घोटाले हैं? आलू घोटाला, दाल घोटाला, अलकतरा घोटाला, कौन सा ऐसा घोटाला है इस देश में जिसका आप नाम भी नहीं जानते हो? जय हिंद। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं हिंदू परिषद का नेता नीतीश शाह जी हैं और हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे अभी राम मंदिर के विषय में, जो कि काफ़ी चर्चित में अभी हमारे भारत में चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नए साल की हार्दिक शुभकामना मैं इस वर्ष नहीं देता हूं, 2024 और 23 के दरमियान में, क्योंकि हम हिंदुओं का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है और मैंने किसी को भी शुभकामनाएं नहीं दी है और ना ही कभी दूंगा। इसके लिए किसी को भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, देखिए जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा और जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो फिर जग कहाँ से सुधरेगा। इसलिए मैं किसी को भी शुभकामनाएं नहीं दूंगा। ये कोई नया वर्ष नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की हत्या है, भारतीय संस्कृति का हनन है। इसलिए भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को यदि बचाना है तो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही अपना नववर्ष मनाना है। अभी सर चर्चा जो हो रहा है अयोध्या राम मंदिर, नास्तिक लोग कुछ भद्र भाषा बोल रहे हैं कि राम मंदिर बाबरी मंदिर को लेकर काफ़ी चर्चित हो रहा है। देखिए, बाबरी तो मस्जिद कभी थी ही नहीं, क्योंकि जानकारों के अनुसार जो हमारे पास जो जानकारी आई थी कि जिस मस्जिद में 4 मीनारें नहीं होती हैं, जिस मस्जिद में वजू बनाने का स्थान नहीं होता है, तो इस्लाम के नियमों के आधार पर उसको मस्जिद नहीं माना जाता है। लेकिन ये राजनीति करने वाले कुछ लोगों ने, हिंदू मुसलमान में आग लगाने वाले लोगों ने, उन लोगों ने बाबरी के ढांचे को, बाबर के द्वारा तोड़े गए राम मंदिर को एक मस्जिद इतना प्रचार किया गया कि वो जो है सबके मुंह पर बैठ गया बाबरी मस्जिद, जबकि वो मस्जिद इस्लाम के नियम के आधार पर नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब रही बात की जो है सो राम मंदिर को ध्वस्त करने की, तो राम जन्मभूमि के कई सारे प्रमाण मिले हैं और हम लोगों ने, सभी हिंदू समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से उसे केस लड़के पूरे प्रमाणों के आधार पर हम लोगों ने उसे प्राप्त किया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोगों को पालन करना चाहिए और उसका उल्लंघन करने वाले को दंड देना चाहिए। अभी सर ये सवाल उठा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश तो मंदिर बन रहा है, जनता बना रहे हैं, ये पीएम प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। देखिए, ये कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केस लड़कर के ही प्राप्त किया गया है, ये गौरव का विषय है और भारत के प्रधानमंत्री इसका पूजन कर रहे हैं, ये भी गर्व का विषय है। तो सभी चीज़ें एक साथ आपसी सामंजस्य में आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर और भी कोई सवाल है इस तरह का? अलग विचित्र बातें निकल रहा है विपक्ष के मुंह से कि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पर मस्जिद के लिए जगह दिया गया है। देखिए, विपक्ष का काम है आग लगाना और विपक्ष का काम है हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। विपक्ष ने तो रामायण और रामचरितमानस को भी जो है सो गालियां देने का काम किया है। विपक्ष ने राम मंदिर के विरोध में, राम मंदिर नहीं बने इसके लिए उसने वकीलों की फौज खड़ा कर रखी है। तो विपक्ष की क्या बात करना, वो तो है ही हिंदू विरोधी, वो तो हिंदू सनातन धर्म को देखना ही नहीं चाहता है विपक्ष। इसलिए विपक्ष की बात करना ही बेकार है, मूर्खता है। उसकी बातों को इधर से सुनिए और इधर से जो है सो निकाल दीजिए। क्या लगता है कि विपक्ष मान जाएंगे? हिंदी में एक कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो कुत्तों के भौंकने पर जो है सो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाथी अपने संस्कारों में चलता रहता है, हाथी को देखना चाहिए, हाथी के संस्कारों को देखना चाहिए। और जिस प्रकार से डंके की चोट पर हम सभी सनातनियों ने राम मंदिर को लिया है, ठीक उसी प्रकार से डंके की चोट पर काशी और मथुरा को भी लेंगे। जिसको अभी 440 वोल्ट का झटका लगा है, अभी 11,000 वोल्ट का झटका भी बाकी है। अभी डिप्टी सीएम बता रहे थे कि इससे अच्छा तो स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल बना दिया जाता तो अच्छा रहता। हाँ, तो इसीलिए तो उनके पिताजी लालू यादव जी ने अभी तक 15 वर्ष में कितना स्वास्थ्य अस्पताल बनाया, ये भी उनसे जा कर के पूछ लीजिए। राम मंदिर के ही ऊपर
इनको अस्पताल बनाना है। अस्पताल बनाने के लिए इतनी सारी जगह भरी खाली पड़ी है, उसमें जो है सो ये अस्पताल नहीं बना रहे हैं, है ना। और मस्जिद के ज़मीन पर इनको अस्पताल बनाना नज़र नहीं आएगा। इनको जब भी अस्पताल बनाना रहेगा तो जो हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, वहीं पर इनको अस्पताल, विकास, ये सारे मुद्दे दिखते हैं। विपक्ष कभी भी अपने मुंह से किसी सनातन धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता है। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ मस्जिद के जगह अस्पताल बनना चाहिए, चर्च के जगह अस्पताल बनना चाहिए, ये क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू एक सहनशील जाति होता है, समुदाय होता है। हिंदुओं को जो भी बुरा भला कह दो उसके धर्म के बारे में, है ना, सब कुछ हिंदू सहन कर लेगा। अगर एक जो है सो मोहम्मद साहब के बारे में आपने, कमलेश तिवारी ने एक बयान दिया था तो पूरे भारत में कोहराम मच गया था। लेकिन इतने सारे आज गंदे गंदे लोग और गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। कोई रामचरितमानस पर जो सो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, कोई जो सो सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, कोई राम को काल्पनिक बता रहा है, कोई राम कहाँ पैदा हुए ये पूछ रहा है। तो तरह तरह की ऐसी घिनौनी बातें जो है सो की जा रही हैं, लेकिन उस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं होती है। ये जो भी होता है सब सनातन धर्म और हिंदू में ही होता है, क्योंकि हम हिंदुओं में जो जातिवाद है ये सबसे बड़ा जहर है, और ये जातिवाद ही हम हिंदुओं को लेकर के डूब रहा है। और जिस दिन हम हिंदू समाज अपनी जाति को लात मार देंगे और सभी हिंदू संकल्प कर लेंगे कि हम सभी हिंदू एक हैं, किसी नेता की औकात नहीं है और किसी विपक्ष की औकात नहीं है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में एक शब्द। तो विपक्ष लोग बता रहे हैं कि सनातन धर्म के नाम पर बीजेपी लूट रहे हैं। ये निश्चित रूप से लूटेंगे। आप 70 साल तक किसके नाम पर लूटे थे? आप 70 साल में 2G घोटाला के नाम पर देश को लूटने का काम किया था। आपने 70 साल में कॉमनवेल्थ घोटाला के नाम पर लूटने का काम किया। कौन ऐसे घोटाले हैं? आलू घोटाला, दाल घोटाला, अलकतरा घोटाला, कौन सा ऐसा घोटाला है इस देश में जिसका आप नाम भी नहीं जानते होंगे? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला खदान घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं जो कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे और आपका वीडियो का जो सेकंड है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसने तो वो लूटा, और मोदी जी ने तो राम के नाम का लूट जो है सो कर रहे हैं, राम के नाम की लूट कर रहे हैं, लूट करवा रहे हैं। आज पूरा देखिए भारत राममय हो रहा है। तो विपक्षियों को ये खतरा लग गया है कि कहीं हम जो है सो ऐसा ना हो कि विपक्ष में बैठने के लायक तो खैर वो अभी भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि जो सो 1 सीट 2 सीट पर भी मैंने हालत खराब हो जाए उनकी, इसीलिए वो डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो हमारा तो ये कहना है कि उनको तो राम मंदिर का निमंत्रण भी नहीं मिलना चाहिए था, वो निमंत्रण के योग्य ही नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए ये कांग्रेसी लोग निकट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये राम का काम है और हनुमान जी का काम है। इसलिए अच्छा हुआ उसने ठुकरा दिया। सोशल मीडिया पर एक चर्चा बना हुआ है पीएम मोदी के लिए कि कोई भी शुभ काम में पति पत्नी को बैठना चाहिए, जैसे गृह प्रवेश करेंगे, गृह पूजन है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर कि मोदी जी बैठेंगे पत्नी के साथ? देखिए वो बैठेंगे नहीं, बट बैठेंगे, वहाँ एक से एक बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं इस बात के लिए, है ना। एक से एक बढ़कर एक लोग हैं वहाँ, इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है नहीं करना है। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं छोटे स्तर पर, हमारे जैसे करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो विषय उनका है, ट्रस्ट का है, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है ये उनका विषय है, वहाँ के धर्म गुरुओं का विषय है, ये उनके चर्चा करने की विषय है। वो क्या करेंगे, वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे और सनातन धर्म के अनुकूल करेंगे। न हो सकता है किसी गरीब आदमी को भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिलना चाहिए, गरीब आदमी को मौका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भी तो देश का नागरिक है। बिल्कुल, देखिए देश के नागरिक तो अमीर हो चाहे गरीब हो सभी लोग हैं, है ना। हम हिंदू लोग भी जो सो देश के ही नागरिक हैं, लेकिन हम हिंदुओं को कहाँ जो है सो सही से जो है सो इस देश में जो सो जगह मिल पा रही है। हिंदू समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जब भी कोई शोभा यात्रा निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी दूसरे धर्म का अखाड़ा निकला या जुलूस निकला तो उस पर हिंदू समाज के लोगों ने पत्थरबाजी की, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। क्योंकि हम हिंदू लोग अहिंसक होते हैं, हम लोग अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले होते हैं। कभी हम लोगों ने हिंदू समाज की तरफ से गलतियां नहीं होती हैं, जब भी गलतियां होती हैं दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा गलतियां होती हैं।
और भी सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर बनने से कितने लोग को रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर बनने से जहाँ जहाँ मंदिर है देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल गया, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल गया, पर्यटन में कितना जो है सो उछाल आ गया है। आज इतने सारे होटल वहाँ बन रहे हैं, इतने सारे आज दुकान वहाँ बन रहे हैं, इतने सारे लोग दुकान खोल रहे हैं। कल तक अयोध्या में कितना होटल था, कितना दुकान था, कितना रोजगार था, और अब जा करके प्राण प्रतिष्ठा के दिन देख लीजिएगा कि कितना होटल, कितना दुकान और कितना रोजगार है। तो हजार लोगों को जो सो वहाँ रोजगार जो है सो मिल रहा है। तो ये तो देखने की चीज़ है। वहाँ जा करके जहाँ धार्मिक स्थल है वहीं तो रोजगार है, और जहाँ धार्मिक स्थल बड़े बड़े मंदिर नहीं वहाँ कोई रोजगार नहीं है। बिहार में कौन सा ऐसा मंदिर है बड़ा जो पर्यटन को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा। और जहाँ तिरुपति बालाजी चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, बहुत सारे ऐसे, वैष्णो देवी चले जाइए, वहाँ जा करके देखिए हजारों लाखों लोग जो है सो वहाँ से रोजगार जो है सो मिल रहा है उन लोगों को। ये तो सनातन धर्म जहाँ है वहीं रोजगार है। ये सबसे बड़ा मैंने प्रमाण है, आप जा करके देख सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार, मैं जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ, जमुई नगर परिषद का उपाध्यक्ष हूँ और हिंदू स्वाभिमान का बिहार प्रांत प्रमुख हूँ, सह प्रमुख हूँ।